नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग लेंगे वो ग्राफीन को पढ़ेंगे। ग्राफीन, ग्राफीन किससे बना होता है? ग्राफीन कार्बन से बना होता है। कार्बन से ही डायमंड भी बना होता है। डायमंड इतना महंगा होता है, लेकिन कोयला भी कार्बन से बना होता है। देखिए, एक ही चीज से कोयला भी बना है, एक ही चीज से डायमंड भी बना है। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रक्चरिंग अलग अलग हो जाता है। जैसे होता है ना, जैसे आप कोई चीज देखते होंगे, लकड़ी से ही बहुत महंगा कोई कोई चीज बना होता है, उसी लकड़ी से कोई सस्ता भी बना होता है। उसी लकड़ी को आग में भी जला के खाना भी बना लेते हैं, मुश्किल से वो 5 रुपए का मिल जाएगा। उसी लकड़ी से कुछ ऐसा बनेगा कि 5 लाख में मिलेगा। जैसे होता है ना, बांस से, उसी बांस से टोकरी भी बन जाती है, उसी बांस से मछली मारने के लिए वो डंडा भी बना लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग उसका यूज होता है, अलग अलग प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इस जैसे कार्बन से ही कोयला भी बना होता है, कार्बन से ही ग्राफीन भी बना होता है। अगर सेम एलिमेंट से डिफरेंट फॉर्म में हो और डिफरेंट तरीके का शेप हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? एलोट्रोप्स बोलते हैं। तो अब कार्बन से ही ग्राफीन भी बना है, कार्बन से डायमंड भी बना है, कार्बन से ग्रेफाइट भी बना है। तो सब क्या है? एलोट्रोप्स है। एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स मतलब एक ही एलिमेंट से कई तरीके के शेप बने और उनकी प्रॉपर्टी और उनका गुण जो है, कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो। ओके। जो ग्राफीन है बहुत यूज का है। पहली बात कि ये जो होता है सिंगल लेयर ऑफ द कार्बन होता है, एक लेयर होगा, सिंगल लेयर ऑफ द कार्बन, सिंगल लेयर ऑफ द कार्बन। और अरेंजमेंट होता है वो हनी का, जो आपने ये मधुमक्खियों का छत्ता देखा है, उसका जो शेप होता है हनी कम, उस शेप में बना होता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूं। ये देख रहे हैं, ये जो शेप है, ये वाला अरेंजमेंट होता है, सिंगल लेयर होता है, कई लेयर नहीं होंगे। एक होता है ना कि कई लेयर, जैसे आप देखते होंगे कि ईंट के ऊपर ईंट के ऊपर ईंट कई लेयर हो गया। ईंट का सिर्फ एक परत हो तो उसको सिंगल लेयर बोलेंगे। कार्बन का ये सिंगल लेयर्ड होता है, इट इज द सिंगल लेयर ऑफ द कार्बन। ठीक है। और पैटर्न होगा वो हनी कॉम्ब पैटर्न। हनी कॉम्ब, जो मधुमक्खी के छत्ते को हनी कॉम्ब कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसकी प्रॉपर्टी ये है कि ये इट इज ए नैनो मटेरियल, इट इज ए स्ट्रॉन्गर देन डायमंड। डायमंड देखा है ना कितना मजबूत होता है, ये डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। एंड इट इज मोर कंडक्टिव देन द सिल्वर। कंडक्टिव का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी का जो पासेज होता है, किसमें सबसे ज्यादा पास होगा, किसमें सबसे ज्यादा तगड़ा झटका लगेगा, उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है कितना तेजी से फ्लो करेगा, उसके अनुसार इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये सिल्वर माना जाता है कि सिल्वर का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बहुत हाई होता है, लेकिन इससे भी हाई ये होता है। एंड मोर इलास्टिक देन द रबर। इलास्टिक का मतलब होता है, रबर को क्यों इलास्टिक कहते हैं? जैसे रबर को ऐसे दबाइए, हटाते ही फटाक से वापस आता है। जितने तेजी से जो चीजें वापस आती है उसको इलास्टिक कहते हैं। जैसे रबड़ आप लोग बांधते हैं, ऐसे कीजिए फिर छोड़िए तो फटाक से आता है। तो इलास्टिसिटी के ही प्रॉपर्टी के कारण आता है। इस गुण को इलास्टिसिटी कहते हैं। तो ये रबड़ की जो इलास्टिसिटी होती है उससे भी ज्यादा इसमें इलास्टिसिटी है। तो हाथ प्रॉपर्टी आ गया, खूब तगड़ा वाला, स्ट्रांग भी है, इसमें कंडक्शन भी बहुत ज्यादा है, इलास्टिसिटी भी बहुत ज्यादा है, एंड लाइटर देन एल्यूमिनियम, हल्का भी बहुत है। तो आप मोबाइल का जो टच स्क्रीन देखते होंगे, इसमें सारी प्रॉपर्टी है। ओके। तो ऑल दिस थिंग आर देयर। जैसे आपको सिंपल एक लेयर बनाना है तो इसके जैसे टेप आप लगाइए, किसी अपने जो पेंसिल होता है, पेंसिल के ऊपर एक ऐसे टेप लगाइए और उसको वापस कीजिए, तो वो एक लेयर ऑफ द ग्रेफाइट आपका वापस आ जाता है। ओके। इसको जो कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी लगा के इसको निकालती है और इसको बनाती है। ओके। साइंटिस्ट यूज द सोफिस्टिकेटेड मेथड। अगर ग्राफीन को कॉन्क्रीट के साथ मिक्स कर दिया जाए तो और स्ट्रॉन्गर हो जाता है। कॉन्क्रीट जैसे आपका मकान बनता है, अगर उसमें हम ग्राफीन लगा दें तो उसकी प्रॉपर्टी और ज्यादा वो स्ट्रांग हो जाती है, टूटेगी नहीं जल्दी रोड। तो रोड में भी बना सकते हैं। 2019 में साइंटिस्ट ने ये भी एक्सपेरिमेंट किया कि जो ग्राफीन का जो लेयर है थोड़ा सा अल्टर कर दे, हल्का सा रोटेट कर दे, 2 लेयर को लगा के, तो वो सुपर कंडक्टर बन जाता है एट द लो टेम्परेचर। सुपर कंडक्टर क्या होता है?
सुपर कंडक्टर वो होता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी जब हम तार से भेजते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस भी होता है, वो लॉस भी होता है कुछ इलेक्ट्रिसिटी का। सुपर कंडक्टर में लॉस थोड़ा भी नहीं होगा। लॉस क्यों होगा? घर्षण के कारण, रेजिस्टेंस के कारण। जैसे आप जमीन पे कोई गोल सा ऐसे पहिया ऐसे रोल करें तो वो पहिया धीरे धीरे जाएगा, आगे रुक जाएगा, क्योंकि जमीन उसके खिलाफ भी कुछ लगा रही है, घर्षण, अपने आप रुक जाता है। घर्षण लगता है तभी तो। कोई कोई चीज बहुत दूर तक जाती है तो उस पर घर्षण कम लगता है क्योंकि वो बहुत प्लेन और मजबूत होता है। जैसे आप कभी स्टील का ऐसे फेंकिए गोल वाला छल्ला तो वो दूर जाएगा, लेकिन वही आप लकड़ी का भेज दिए तो तुरंत पास ही में हो जाएगा। तो घर्षण जो होता है जितना कम होगा उतना मतलब दूर तक हो जाएगा, और घर्षण नेग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो कभी रुकेगा ही नहीं, वो चलता जाएगा, पृथ्वी का गोला लगाता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं, घर्षण ही नहीं है। सुपर कंडक्टर ये होता है जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो अगर ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बना दें सुपर कंडक्टर वाला तो रेजिस्टेंस होएगा ही नहीं, लॉस होगा ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत हाई लेवल पे होगा। जितना पैदा होगा उतना लोगों का यूज होगा, बेनिफिट होगा। तो सुपर कंडक्टर जिस दिन बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी बनेगा उतने से हमारा जो हमारी नीड है वो फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी तक जो सुपर कंडक्टर है वो डिफरेंट टेम्परेचर पे होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं होगा, और उतना नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना काफी कठिन होता है। चीजें क्लियर हो रही हैं?